हेलो एवरीवन। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एजुकेशन हाउस में। डाक विभाग के अंदर एक वैकेंसी निकली है जिसके अंदर 30,000 पद हैं। बिना एग्जाम के है ये। देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस जनवरी 26 का। इसके अंदर ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवा यानी कि 3 टाइप की वैकेंसी निकली है। और इसके लिए ये साइट दे रखी है indiapost.gov.in। इसके अंदर जाके आपको फॉर्म सबमिट वगैरह करना है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्या करना है। एक आदमी सिर्फ एक ही सर्किल के लिए अप्लाई कर सकता है। मल्टीपल या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं होंगे। उसके अलावा ये फॉर्म शुरू हुए थे 31 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका रजिस्ट्रेशन होगा। अप टू 17 आवर्स मतलब शाम के 5 बजे तक, मतलब 14 तारीख को शाम के 5 बजे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। पहले और एग्जाम में जैसे रात के 12 बजे तक होता है, इसमें शाम के 5 बजे तक ही होगा। और जब रजिस्ट्रेशन के बाद जो फीस पेमेंट है वो 16 तारीख तक आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको करेक्शन है तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 18 और 19 को। 19 तारीख की शाम के 5 बजे तक आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। जो जीडीएस है वो एक प्रकार से परमानेंट नौकरी नहीं है, पर एक प्रकार से आप पार्ट टाइम जॉब समझ सकते हो, सरकारी है। इसके अलावा ये लिख रखा है कि जो जीडीएस है उसके पास एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये इसके अंदर दे रखे हैं कि क्या-क्या ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ये डाक से, ये 3 टाइप की वैकेंसी है इसमें। अलाउंस वगैरह ये दे रखे हैं, यानी कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसको 12,000 से लेके 30,000 तक दिया जाएगा और जो डाक सेवा है उसको 10,000 से लेके 24,000 तक दिया जाएगा। इसके लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल है। अगर कोई एससी एसटी का है तो उसको 5 साल रिलैक्सेशन होगी, ओबीसी वाले को 3 साल, और जो ईडब्ल्यूएस का है उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भरा जाएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि 10th के लेवल के आधार पे भरा जाएगा। 10th पास होना चाहिए और उसको लोकल लैंग्वेज है, मतलब जो सर्किल की जो लैंग्वेज दे रखी है वो उसको आनी चाहिए। जैसे राजस्थान में तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है इसमें, ये अदर स्टेट्स के लिए है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एक एफिडेविट भरा जाएगा इसमें कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास कोई दूसरी नौकरी वगैरह होनी चाहिए, वो मतलब आपको दिखाने के लिए है ऐसे कि मैं इसके अलावा भी नौकरी कर सकता हूँ। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है जो दे रखे हैं। ये दे रखा है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं है एज रिलैक्सेशन में। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या-क्या दे रखा है। ये जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह, उनका क्राइटेरिया दे रखा है इसमें। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है इसके लिए दे रखा है कि वेबसाइट है indiapost.gov.in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। सिस्टम जनरेटर मेरिट लिस्ट निकलेगी, यानी कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इसका, सिर्फ 10th की बेस पे इसकी मेरिट निकलेगी। इसके अलावा इसमें देखते हैं हम नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है। और कैंडिडेट को अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके आधार पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारे भरने हैं। और उसके बाद में जैसे आपने भर दिया, जो लास्ट डेट है इसकी 16 तारीख, 16 तारीख की शाम के 5 बजे तक आप भर देना। उसके बाद में वेबसाइट चेक करते रहना है अपडेट के लिए। और ये जो फाइनल है उसके बाद में बता रखा है कि आपको एक 30 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद आपके पास मतलब जो फाइनल हो है वो 30 जून से पहले पहले हो जाएगा। 30 जून के बाद कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं आएगी, उससे पहले पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड जितने भी हैं, यानी कि ये मान लो कि आप 4 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा ये। इसके अलावा इसमें दे रखा है, ये बाद में एनेक्चर वगैरह दे रखे हैं इसमें कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन को अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रखना है। एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से जब एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 10th की मार्कशीट ये अपने पास रखें फॉर्म भरते टाइम। और जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे 10th की मार्कशीट से उठाने होंगे, यानी कि उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। यही दे रखा है कि 10th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट से ही आप सब सारी रिकॉर्ड अप्लाई करें। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक पासवर्ड आएगा एसएमएस के थ्रू, और जहाँ से आपको एप्लीकेशन भरना शुरू करना है। पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में एप्लीकेशन भरना, जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, बोर्ड, डिवीजन, फोटो और साइन अपलोड करने हैं। बाद में फ़ी पेमेंट करना है। फीस है इसकी सिर्फ 100 रुपये। और फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और उनके लिए ये फ्री है।
फ़ी रिफंडेबल नहीं है। एक आदमी सिर्फ़ एक ही सर्किल के लिए एक ही चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो राजस्थान के लिए भी करे, वही हरियाणा और पंजाब के लिए नहीं। एक आदमी सिर्फ़ एक ही चीज़ से अप्लाई करेगा, एक ही डिवीज़न से। जो फ़ोटो है, फ़ोटो 30 केबी या 100 केबी के बीच की होनी चाहिए। प्लेन व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए इसका, और जो साइन है वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन में होने चाहिए, 20 से 100 केबी के बीच में। उसके बाद में इसमें और दे रखा है कि किस-किस टाइप का, हाँ, ये लोकल लैंग्वेज दे रखा है। जैसे हरियाणा के, उसको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से भर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ये लिख रखा है राजस्थान में हिंदी है। पंजाब से भर रहे हो तो पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद में ये अनेक्षर वगैरह हैं कि मतलब जो बाद में डी वगैरह होगा तब आपको ये सब लेके जाने पड़ेंगे। अंडरटेकिंग है ये कि मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, मेरे को लैपटॉप चलाना आता है, कंप्यूटर लिटरेट हूँ मैं। उसके बाद में एक ये भी है कि मुझे बाइसिकल या टू व्हीलर कोई सा भी है वो चलाना आता है, और मैं इस जॉब के लिए सही हूँ। उसके अलावा हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो ये दे रखा है इसमें डाक सेवक वाले में, राजस्थान सर्किल के अंदर टोटल 295 अनरिजर्व की, ओबीसी की 87, एससी की 84 और एसटी की 73, ईडब्ल्यूएस की 73, यानी टोटल मिला के 634 है। आप आपको इसके बारे में कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।